राइस ट्रांसप्लांटर की सहायता से साफ सुथरे ढंग से और कुशलतापूर्वक धान की रोपाई की जा सकती है, लेकिन इस्तेमाल में लाई जाने वाली नर्सरी राइस ट्रांसप्लांटर के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, जिससे कि रोपाई सुचारू रूप से हो सके और बढ़ोतरी में बाधा ना आए। यहां हम संक्षेप में राइस ट्रांसप्लांटर का इस्तेमाल कर रोपाई के लिए नर्सरी का प्रबंधन करने की विधियों और बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नर्सरी के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली मिट्टी तैयार करें। एक राइस ट्रांसप्लांटर के लिए लगभग 4.3 लीटर प्रति मैट मिट्टी की जरूरत पड़ती है। इस्तेमाल में लाई जाने वाली मिट्टी के लिए या तो पहाड़ी मिट्टी या धान के खेत की मिट्टी इस्तेमाल में लाएं। जिस खेत में सब्जियां उगाई गई हैं, उस खेत की मिट्टी इस्तेमाल में ना लाएं, क्योंकि इस प्रकार की मिट्टी में जीवाणुओं की भरमार होती है। पहाड़ी मिट्टी इस्तेमाल में लाने के लिए सबसे पहले ऊपरी परत हटाकर अलग कर दें। मिट्टी की ऊपरी परत इस्तेमाल में ना लाएं, क्योंकि इसमें जीवाणुओं की भरमार होती है। धान के खेत की मिट्टी इस्तेमाल में लाने की स्थिति में खरपतवार और पुआल आदि के कचरे से मुक्त मिट्टी इस्तेमाल में लाएं। मिट्टी अच्छी और पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। मिट्टी सूख जाने के बाद बड़े ढेलों को तोड़कर मसल दें। इसके बाद मिट्टी के बड़े ढेलों, कंकड़ पत्थर या लकड़ी आदि के टुकड़ों को हटाने के लिए 4 से 6 मिलीमीटर की जाली वाली छलनी से मिट्टी को छान ले। छलनी से छनी हुई मिट्टी को किसी बोरी में रखकर शीट से ढक दे, जिससे कि ये गीली ना होने पाए या उसमें कंकड़ पत्थर या धूल आदि ना मिल जाए। अब आइए नर्सरी तैयार करने की विधि पर एक नजर डालें। नर्सरी के लिए इस प्रकार के धान के खेत का चयन कीजिए, जिससे आसानी से पानी निकाला जा सकता है। जुताई कर मिट्टी तोड़ने और सतह को समान रूप से समतल बनाने के लिए रोटरी टिलर का इस्तेमाल करें, नहीं तो नर्सरी की बढ़ोतरी एक समान नहीं होगी। इस प्रकार के खेत की मिट्टी का इस्तेमाल करने से बचें जिसमें सब्जियां उगाई गई हो, क्योंकि इस प्रकार के खेत की मिट्टी में जीवाणुओं की भरमार होती है। नर्सरी को सुगमता पूर्वक पानी देने के लिए नर्सरी के दोनों तरफ नालियां बनाएं। अब आइए धान के बीजों को तैयार करने की विधि पर नजर डालें। अनुशंसित या किसी प्रतिष्ठित एजेंसी द्वारा गारंटी शुदा धान के बीजों का इस्तेमाल करें। घर पर रखे धान के बीजों का इस्तेमाल करते समय विशिष्ट गुरुत्व चयन के अनुसार बीजों का चयन करें। इस तरह आप सबसे अच्छे बीजों का चयन कर पाएंगे, जिससे नर्सरी की एक समान बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। इससे आप बीजों को धूल मिट्टी, पुआल के मलबे और खरपतवारों के बीजों से भी मुक्त कर सकते हैं। धान के बीजों को पानी में भिगो दीजिए। कुछ बीज पानी में डालते ही नीचे बैठ जाएंगे, जबकि अन्य सतह पर तैरते रहेंगे। इस बात की पूरी संभावना होती है कि तैरने वाले बीज भरे हुए नहीं है या अंकुरित नहीं हो सकते हैं। एक जालीदार टोकरी से उन्हें छान कर निकाल ले और बुवाई के लिए उनको इस्तेमाल में ना लाएं। नमकीन पानी का इस्तेमाल करने से चयन और ज्यादा बेहतर हो सकता है। 10 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम नमक मिलाकर नमकीन पानी तैयार करें और विशिष्ट गुरुत्व समायोजित कर 1.08 पर रखें। धान की संकर और बासमती किस्मों के लिए ताजे पानी में, न कि नमकीन पानी में बीजों का चयन किया जाना चाहिए। नमकीन पानी का इस्तेमाल कर चयन करने के बाद नमक की सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा भी हटाने के लिए बीजों को अच्छी तरह से ताजे पानी से धोया जाना चाहिए। नमक की थोड़ी सी भी मात्रा बची रहने पर बीजों को नुकसान पहुंच सकता है। अब धान के बीजों को पर्याप्त मात्रा में पानी सोख लेने दे, जिससे कि बुवाई के बाद अंकुरण और बढ़ोतरी को बढ़ावा मिले। इस चरण को बीज भिगोना कहा जाता है। जालीदार थैलियों में धान के बीजों को बांट दे, जिससे कि धान के बीज एक समान रूप से पानी सोख ले। बांटने के बाद धान के बीजों को पानी में डालकर अंकुरण होने की प्रतीक्षा करें। दिन में 2 बार पानी बदलना सुनिश्चित करें।
पानी नहीं बदलने पर धान के बीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे वे अंकुरित नहीं हो पाएंगे। अगर कोई जल स्रोत उपलब्ध है तो निरंतर पानी दिया जा सकता है। धान के बीजों द्वारा पर्याप्त पानी सोख लिए जाने और इस तरह फूल जाने पर बीज भिगोने का काम पूरा हो जाता है। बहुत ज्यादा अंकुरण न होने पाए, इसको लेकर सावधानी बरते। धान के अंकुर लगभग 1 मिलीमीटर हो जाने पर बुवाई के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होते हैं। अंकुरित न होने वाला या बहुत ज्यादा अंकुरित हो गया धान उचित रूप से उग नहीं पाता है। धान के बीजों का अंकुरण पूरा हो जाने पर उन्हें छाया में सुखाया जाना चाहिए। धान के बीजों को विनाइल की शीट पर फैलाकर छाया में सुखा ले। धान के बीज उपयुक्त रूप से सूखे हैं या नहीं, ये जानने के लिए उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद कर फिर उसे खोलें। कई बीज आपकी हथेली से चिपक जाने चाहिए। अब आइए बुवाई की प्रक्रिया पर एक नजर डालें। यहां हम सीडलिंग ट्रे का इस्तेमाल किए बिना हाथ से बुवाई की विधि बताने जा रहे हैं। एक क्षेत्र में नर्सरी की फ्रेम के लिए इस तरह क्यारी बनाएं, जिससे पानी सोखने और निकालने की प्रक्रिया का प्रबंधन आसान हो। सतह की मिट्टी जोतकर या गुड़ाई कर बारीक बना ले और सतह समतल कर ले। नर्सरी की एक समान ऊंचाई पाने के लिए मिट्टी को समतल करना जरूरी है। विनाइल शीट छिद्रित न होने पर उसमें छेद कर दें। पानी की आपूर्ति और निकासी के लिए क्यारी पर छिद्रित विनाइल की शीट बिछाएं। 2.5 से 3 सेंटीमीटर वर्गाकार लकड़ी का नर्सरी का एक फ्रेम बनाएं, जिसकी आंतरिक लंबाई चौड़ाई 28 गुना 58 सेंटीमीटर रखें। क्यारी की मिट्टी 2 से 2.3 सेंटीमीटर की मोटाई में होनी चाहिए और सतह समतल होनी चाहिए। अब बारी आती है पानी देने की। पानी की बौछार करने वाले वाटरिंग कैन इस्तेमाल में लाएं, जब तक कि शीट से होकर रिसने वाला पानी सोख नहीं लिया जाता है। 1 से 1.5 लीटर पानी प्रति मैट की अनुशंसित दर से सिंचाई की जानी चाहिए। इसके बाद आइए हाथ से बुवाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन इस्तेमाल करने की विधि पर नजर डालें। बुवाई करने वाली मशीन चलाने के लिए पटरियों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए लकड़ी का एक फ्रेम बनाएं। फ्रेम इस प्रकार बनाएं कि ये नर्सरी की फ्रेम के अनुरूप फिट बैठे। चित्र में अनुशंसित लंबाई चौड़ाई दर्शाई गई है। अगर पटरियों के लिए लकड़ी का फ्रेम इस्तेमाल में नहीं लाया जाता है तो नर्सरी की फ्रेम के दोनों तरफ लगी पटरियों पर बुवाई करने वाली मशीन को धकेलकर बीजों की बुवाई कर उन्हें मिट्टी से ढकने का काम किया जा सकता है। बोए जाने वाले बीजों की मात्रा तय करने के लिए पहले परीक्षण के तौर पर बुवाई की जानी चाहिए। फ्रेम पर बुवाई करने वाली मशीन चलाकर बुवाई करें। विषमता से बचने के लिए स्थिर गति से चले। तेज गति से चलने पर कम बीजों की बुवाई होती है और धीमी गति से चलने पर अधिक होती है। अगर कोई क्षेत्र बीज रहित रह जाता है तो वहां हाथ से बुवाई करें। धान के बीजों को मिट्टी से ढकने के लिए बुवाई करने वाली मशीन पर दोलन करने वाली प्लेटें लगाएं। फ्रेम के ऊपर उसे मिट्टी से ढकने के लिए बुवाई करने वाली मशीन चलाएं। कई बार ये प्रक्रिया दोहराएं जब तक कि मिट्टी की परत बीजों को ढकने के लिए पर्याप्त मोटी ना हो जाए। विषमता से बचने के लिए स्थिर गति से चले। इसके बाद अभी तक जो क्षेत्र मिट्टी की परत से नहीं ढक पाया है उस पर हाथ से मिट्टी डालें, जैसे कि फ्रेम के किनारे वाले हिस्से। हाथ से बुवाई के लिए क्यारी की मिट्टी में हाथ से समान रूप से बीजों की बुवाई करें। दिन के दौरान बहुत ज्यादा तापमान या भापार से झुलसने से बचने के लिए समय समय पर हवादार बनाते रहें। अंत में यहां बुआई बाद प्रबंधन के संबंध में कुछ अनुशंसाएं की गई हैं। सभी आंखों की ऊंचाई लगभग 5 मिलीमीटर हो जाने पर अंकुरण पूरा हो जाता है। ध्यान रखें कि नर्सरी सूख कर मरने ना पाए, लेकिन बहुत अधिक पानी से नर्सरी कमजोर पड़ जाएगी। बहुत ज्यादा सूखा होने से बचाने पर ध्यान देते हुए नर्सरी को ठीक से पानी दे।
नर्सरी की पत्तियों को धूप से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए और अचानक बारिश द्वारा नर्सरी को बहा ले जाने से बचाने के लिए नर्सरी की सभी ट्रे को जाली से ढक दे। नर्सरी की ऊंचाई 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाने पर और पत्तियों की संख्या 2 से 2.5 हो जाने पर नर्सरी ट्रांसप्लांटर से रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। खेत में ले जाते समय तैयार नर्सरी का सावधानी से रखरखाव करें। आपने अभी जाना कि राइस ट्रांसप्लांटर्स के लिए उपयुक्त नर्सरी उगाने की विधि क्या है। ट्रांसप्लांटर के लिए उपयुक्त स्वस्थ नर्सरी का पोषण कर आप धान की अच्छी नर्सरी उगा सकते हैं और राइस ट्रांसप्लांटर के कई फायदों का पूरा इस्तेमाल कर भरपूर पैदावार की अपेक्षा कर सकते हैं। ये काम करने के लिए आपको उत्तम नर्सरी प्रबंधन में महारत हासिल करनी होगी।